पितायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्यात् संजय। यानी इसका अन्वय क्या है कि अन्वय का मतलब कि इस श्लोक का तात्पर्य, धृतराष्ट्र जो है वह पूछता है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब पहले श्लोक में संजय से धृतराष्ट्र ऐसा पूछता है। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या होता है, देखो, क्योंकि कुरु के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। यानी वह जानता था कि ये जो कुरुक्षेत्र है वह धर्म का क्षेत्र होता है और धर्म के क्षेत्र में केवल धर्म की ही विजय होती है। और धर्म किसके पक्ष में था? पांडवों के पक्ष में था, क्योंकि वो कुरुओं के सताए हुए थे, उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया था, उन्होंने उनकी स्त्री को अपमानित किया था, उन्होंने हमेशा से लाक्षागृह षड्यंत्र उनको मारने के लिए रचे। तो धृतराष्ट्र, इसीलिए धृतराष्ट्र का मतलब होता है अपने अंदर का अंधकार, यानी जो सब कुछ जानता हुआ। जैसे हम जानते हैं कि चोरी करना गलत काम है, फिर भी हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने सुख की इच्छा के लिए धन की चोरी जो है जाकर या किसी प्रकार की चोरी करते हैं। तो वही धृतराष्ट्र है आपके अंदर का। तो उसको कौन समझाता है? उसको संयम रूपी यानी धीरज, उनको संयम जो है संजय जो है समझाता है, धैर्य समझाता है। कहते हैं वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपनों पुत्रों के निमित्त भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों के स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय की श्री व्यास का शिष्य था, अतः उन्हीं की कृपा से उनको धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के सारे दृश्य दिखते जाते थे, क्योंकि वह श्री वेदव्यास जी के शिष्य हो गए थे संजय जी। और श्री वेदव्यास जो थे भगवान नारायण के अवतार थे, और उनकी कृपा से, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो मनुष्य जो है, छोटा सा बालक भी जो है एक बार में ज्ञानी हो जाता है। तो उनको दिव्य दृष्टि मिल गई। ये जो हमारी आंखें हैं वह केवल पारदर्शिता है, बस इतने दूर तक ही देख सकती हैं, लेकिन